अमजद साबरी के अंदाज़े गायकी का ये आलम था कि उर्दू ना जानने वाले लोग भी उनकी गायकी सुनकर उनके फ़न के कायल हो जाते थे। आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं कि ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अमजद साबरी को रोशनास करवाने का सहरा आज के मशहूर मीडिया पर्सनैलिटी और म्यूज़िक कंपोज़र ऐश इमरान साजन को जाता है। इमरान साजन के साथ ही अमजद साबरी के फ़न गायकी का आगाज़ होता है। अमजद साबरी बचपन ही से अपने वालिद और चचा के साथ कव्वाली की महफिल में जाते थे और उनके साथ ही उन्होंने दुनिया का सफ़र भी किया। अमजद साबरी ने कव्वाली के नए अंदाज और जिद्दत अंगेज़ी के साथ साथ सूफियाना कलाम में गायकी के नए अंदाज को मुतारिफ़ कराया और शोहरत की बड़ी ऊंची बुलंदियों को छुआ। तो इस तरह हम OST से लेकर और फिर मैंने इसमें जिंगल्स भी गवाए प्राइवेट सॉन्ग्स के अंदर। मैं अमजद भाई को सिर्फ बुला लिया करता था, अमजद भाई आ जाए गाना किसी और का, आपने सिर्फ ये अलापे कहनी है, ये सरगम कहनी है, तो वो बड़ा अच्छा रहता था। फिर हमने एक और ड्रामा था AR भाई की बड़ी प्रोडक्शन थी, उसका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, बहरहाल मारूख था शायद या इसी तरह कोई था, और वो डायरेक्ट किया था हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर थे आरिफ खान साहब, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर। तो फिर उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने अमजद भाई को डिफरेंट स्टाइल से गवाया, सारी किशोर कुमार स्टाइल की उसमें थीम मेलोडीज़ बनाई। अच्छा, उस वक्त सिर्फ टाइटल सॉन्ग लोग बनाते थे या कोई एक आध म्यूज़िक बना दिया, मैं उसकी पूरी हमिंग्स किया करता था, लाप्स किया करता था। उस दौर में ये आपको हम 2000 में पहुँच गए, 2000 की बात है, तो मैं लाप्स किया करता था, हमिंग्स, और उसी की टैगलाइन डिफरेंट थीम्स में, कोरस, मेल कोरस में, फीमेल कोरस में। तो अमजद भाई से मैंने किशोर कुमार के स्टाइल में वो सारे जो चंक्स थे वो गवाए, और बड़ा उनका डिफरेंट टोन आया, बड़ा अच्छा टोन आया। तो उसके बाद फ़ौरन फिर मुझे एक दो टीवी चैनल से, सन टीवी था, TV1 था, इनकी चैनल आईडीज़ आई मेरे पास रमज़ानों के लिए। एक की थी रौनक रमज़ान, एक ही थी रहमत रमज़ान। तो वो फर्स्ट टाइम था कि किसी कव्वाल ने, किसी फोक आवाज़ ने चैनल ID को गाया या पढ़ा। तो रहमत रमज़ान मैंने किया और रौनक रमज़ान किया सन TV और TV1 के लिए। उम्मत के सब गम हो जाएंगे कम, मोमिन का ईमान, रहमत है रमजान। रहमत है रमजान, रहमत है रमजान, अमन का साहिबान, रहमत है रमजान, रहमत है रमजान, रहमत है रमजान, रहमत है रमजान, अमन का साहिबान, रहमत है रमजान। शहरी और अफ्ताब मदीने में रमजान, उसके सबके तो उसने आके तो फिर लोगों का पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया कि यार बिल्कुल एकदम सिनेरियो चेंज हो गया ना लिसनिंग का कि यार ये क्या टोन आ रहा है। अमजद भाई की आवाज़ ज़बरदस्त थी, तो उसके बाद फिर सबने अमजद भाई को यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसी के साथ साथ पैरेलल मैं एक एल्बम कर रहा था जो कि दो मैंने सोचा था कि यार एक अमजद साबरी का नहीं, एक कव्वाल को और एक नाथ खां को लेकर हम एक एल्बम बनाते हैं। तो मैं अपनी कंपनी मैंने लॉन्च की थी मीम जर्नी, जीनियस रेकॉर्ड तो थी मेरी, मीम जर्नी एक इस्लामिक स्टफ़ के हवाले से एक कंपनी लॉन्च की। तो मैंने सोचा कि इन दोनों का फ्यूजन कराया जाए और एक कोई नया स्टाइल का हम बनाया जाए। तो इमरान शेख अत्तारी के लिए मैंने मेरे मौला करम हो करम रिकॉर्ड किया था, और उसमें आफ्ताब करीमी की शायरी, मोहम्मद नासिर बहुत अच्छे शायर हैं, उनकी शायरी ली मैंने, कुछ एक आध उसके अंदर स्टैंजा लिखा और उसको फिर हमने रिकॉर्ड किया। तो आपको सबको पता है मेरे मौला करम हो करम ने कितना रिकॉर्ड ब्रेक किया और कितना ज़्यादा फेम दुनिया में हुआ है कि इंडिया से लेकर दुनिया के हर तकरीबन नाथ खां ने ये कलाम ज़रूर पढ़ा होता है। मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैंने उस वक्त जब ये एल्बम कर रहा था मेरे मौला करम करम, तो मेरी टोटल यही नीयत थी कि परवरदिगार इसके थ्रू जो ना मेरा नेकियों का एक अकाउंट खुल जाए जो चलता रहे। मरहबा आज चलेंगे सरकार के पास, इसकी आइटम था। और इसमें अमजद भाई के चार आइटम हमने इमरान शेख अत्तारी के रखे। तो इमरान शेख अत्तारी का मेरे मौला करम करम आज तक वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और अल्लाह अल्लाह की जो उसमें मैंने एक ओपनिंग रखी थी, क्योंकि उससे पहले नात को बड़ा कॉमन लिया जाता था कि आओ जी खड़े हो रिकॉर्ड करो। मैंने फिर उसको मैं ट्रेंड चेंज किया थोड़ा कि नहीं यार, जो हम गाने को इतना प्रोटोकॉल देते हैं, उसका इंट्रोडक्शन बनाते हैं, इंटरलूड्स बनाते हैं, तो नात के साथ क्यों नहीं करते। तो मैंने उसका एक इंट्रोडक्शन बनाया, इंटरलूड बनाया, काउंटर बनाए, उसकी बीच बीच में जो शेरों के थे मौला मौला के ये भी उसके अंदर ऐड किए, तो वो एक बड़ा खूबसूरत रहा। इसी तरह फिर अमजद भाई के जो उसमें दो कलाम थे वो तो सुपर डुपर हुए, हिट हो गए, और उसके बाद फिर अमजद साबरी बन गए। वो था एक करम मांगता हूँ,
अता मांगता हूँ, जिसके बाद तो फिर अमजद भाई को कोई रोक नहीं सका, वो माशाल्लाह बहुत आगे निकल गए। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, और एक था ना पूछिए कि क्या हुसैन है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है, ये खूबसूरत उन्होंने पढ़ा, और एक चांद मुहर्रम के बदली में चला जा, और एक और आइटम था, लेकिन क्या हुसैन है और करम मांगता हूँ ने अमजद भाई की टोटल काया पलट दी। अच्छा, जब हम इसको शूट कर रहे थे तो उस वक्त अमजद भाई मतलब पिक एंड ड्रॉप वैसे बुक करके करते थे, खुद उनकी शायद ड्राइव इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और तो मैं उनको पिक एंड ड्रॉप करता था उस दौरान जब हम शूट करते थे। तो मैं अमजद भाई को लेकर आया था, तो उन्होंने कहा इमरान मियाँ आप लेकर आओगे, आप छोड़ कर आओगे। मैं लेकर आ गया, 3 वो थे ड्रेसेस वो लेकर आया, आइटम 4 थे। 3 ड्रेस पहनने के बाद उन्होंने कहा यार इमरान मियाँ मैं तो 3 ड्रेस लाया हूँ। तो फिर मुझे याद है जब यही शूटिंग रह गई थी करम मांगता हूँ, तो फिर मैं उस वक्त भी बड़ा बल्कि हुआ करता था, हेल्दी था, तो मैंने अपना एक ब्लैक कलर का कुर्ता अमजद भाई को दिया था, जो आप अगर जो वीडियो देखते हैं करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ कि वो मेरा वाला कुर्ता, मैंने कहा अमजद भाई ये पहने यार, चारों में अलग होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा उन्होंने रिकॉर्ड कराया। फिर वो क्योंकि उस दौरान इतनी रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो लाइट वाइट होती थी ज़्यादा, एयर कंडीशन मतलब बंद कर देते थे रिकॉर्डिंग के वक्त, तो वो उनको पसीने आ गए और फिर उनको बीपी डाउन हो गया। तो फिर अच्छा अमजद भाई कभी चाय नहीं पीते थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार वो हमारे साथ बैठ के चाय पी, तो मैं हैरान होता हूँ कि अमजद भाई चाय तो पीते ही नहीं थे ज़िंदगी भर में, कभी पूरी ज़िंदगी में एक आध चाय पी होगी। तो वो कहते थे यार जब भी मैं आता था इमरान मियाँ कुछ दूध पिला दें, तो वो फिर दूध मिल्क पैक मंगा के या कोई सा भी दूध उनको हम पिलाते थे, या फिर कभी कभार वो कोई कोल्ड ड्रिंक ले लिया करते थे, लेकिन चाय नहीं पीते थे। तो फिर मैंने उनको फ़ौरन दूध मंगा के पिलाया, फिर वो हुए। तो मुझे मेरे मौला करम की हिट होने की वजह से कुछ जो इमरान शेख अत्तारी के फैंस थे उन्होंने हमारी दावत रखी हुई थी लाल किला में, 2001 की बात है या 2000 की। तो मैंने कहा अमजद भाई यार मुझे वहाँ लाल किला पहुँचना, मैं अगर आपको टैक्सी करा दूँ तो आप चले जाएंगे ना। उस वक्त ये कैब्स तो होती नहीं थी ना, ये यंगो करीम बाइक या कुछ भी नहीं थी, तो उस वक्त फिर काली टैक्सी होती थी या उस काली को पीली टैक्सी जो होती थी। तो फिर हम जब ऐसे मैंने रिक्वेस्ट की कि यार अगर मैं आपको ड्रॉप नहीं करूँ और टैक्सी करवा दूँ तो आप चले जाएं, मुझे वहाँ जाना। तो फिर अमजद भाई को मैंने दूध पिला के, थोड़ा ठंडा पानी वानी पिला के उनको सेटल किया, उनका बीपी नॉर्मल हुआ, फिर उनको ब्लैक कैब कराई और उनको घर छोड़ा, और फिर मैं पार्टी में गया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक वाक़या। तो फिर मेरे मौला करम एल्बम जब रिलीज़ हुई, करम मांगता हूँ, तब मांगता हूँ, फिर तो अमजद भाई की आवाज़ रुकी नहीं माशाल्लाह, और इधर इमरान शेख की आवाज़ भी नहीं रुकी, वो भी आज भी कायम दायम अल्लाह उनको और तरक्की अता फरमाए, आमीन। तो अमजद भाई के साथ इस तरह के बेपनाह वाक़यात हुए। अगर हम उनका पहला टाइटल सॉन्ग लें, उनका पहला पर्सनल सॉन्ग लें, उनकी पहली कव्वाली लें, पहला जिंगल लें, पहला कौमी नगमा जो ड्यूट उन्होंने किया हो, चैनल आईडी पहली की हो, पहली उनकी इस तरह जो पूरी एल्बम की शूटिंग्स हो या कलाम हुसैन हो, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ उनके रहे। फिर हमने एक टीम बना ली, हमारे बहुत प्यारे दोस्त जुनैद इकबाल, आगा मिनाज भाई, असलम शेख, अमजद साबरी और हमारे एजाज़ रोमेरो, मैं, सऊद भाई, इस तरह हम 6-7 लोगों ने मिलके हमने एक बनाया कि हम हर वीकेंड पे किसी न किसी आर्टिस्ट के घर पे, किसी न किसी सेलिब्रिटी के घर पे और किसी न किसी बड़े पर्सनैलिटी के घर पे एक प्रोग्राम किया करते थे, जिसमें हम अल्लाह और उसके रसूल की बातें, दर्स व दीन, तबलीग, इस तरह की हम महफिल शुरू कर दी हर हफ्ते। तो अमजद भाई उसमें कलाम पढ़ा करते थे, यही करम मांगता हूँ। इसमें हमने उस दौरान में मुझे याद है सऊद भाई वगैरह और सारे आर्टिस्टों के घर पे तो गए थे, चौधरी असलम साहब के घर पे भी हमने ये तकरीब की थी। और तो हर हफ्ते बड़ा अच्छा, कभी हम किसी कॉलेज में जा रहे हैं ये पूरी टीम लेके दर्स तदरीस के लिए, कभी किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो ये सिलसिला भी चल रहा था। तो बहुत सारा इस तरह का एफ़र्ट जो है वो हम सब मिल के कर रहे थे। फिर माशाल्लाह अमजद भाई का अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा और हाथ पकड़ा, वो तरक्की गई। फिर हम अपने रास्ते, कभी कभी मुलाकात होती थी तो वो जब भी आते थे फ़ोन करते थे, इस तरफ से गुजरते थे, मेरे स्टूडियो की तरफ आ जाते थे और बैठ के बड़ी हम बातें किया करते थे। और मुझे याद है उनकी लास्ट कॉल भी, जो जिस दिन उनको शहीद किया गया उससे पहले मुझे कॉल आई थी कि इमरान, रमज़ानों के दिन थे वो, कि मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट सोचा यार, वो आपके साथ काफ़ी दिन भी हो गए इमरान मियाँ, तो बस आप तैयार हो जाएं, ईद के बाद आपके साथ प्रोग्राम करना है, वो प्रोजेक्ट करना है। तो मैंने कहा अरे भाई हम तो हाजिर, हम तो पुराने साथी यार, 96 से काम कर रहे हैं और ये मैं उनकी डेथ वाले ईयर की बात बता रहा हूँ। तो वो कॉल उन्होंने मुझे की और उसके बाद फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी, मसलहत कि उसने उनको अपने पास बुला लिया। फिर वो प्रोजेक्ट क्या था क्या वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल आज भी मैं उनको बहुत याद करता हूँ। उनको मिस करता हूँ, उनकी आवाज़, उनका टोन, उनकी जो रेंज थी बहुत गुलाम फरीद साबरी, मकबूल साबरी और इसके अलावा हमजा साबरी, ये वो ख़ानदान है जिसने वाकई कव्वाली को एक ऐसा एक सुरूर दिया कि लोग इसको जब भी सुनते थे कव्वालियों को, तो कव्वालियों में जोश और जज्बा आ जाता था।
कव्वाली जो दरअसल एक ऐसा काम था जिसके ज़रिए इस्लाम भी फैलाया गया। तो इनके वो सारे मामला थे कव्वाली सही रूह जो पेश की इन ख़ानदान ने किए। तो हमजा साबरी हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा लेजेंड इसी तरह रूह को बताई थी जिसने पूरी दुनिया में कव्वाली का नाम रोशन किया और कव्वाली को बताए कव्वाली होती क्या है। तो आज की याद में उनके एजाज में ये सदगुण हम रखा गया है। हम सब यहाँ आए गए और हम भूल नहीं सकते इस खानदान को, यानी साबरी खानदान जो है इस कव्वाली की पहचान है। तो आज इसीलिए हम यहाँ पर आए और दुआ को है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक इस साबरी खानदान को अल्लाह ताला जवारी रहमत में जगह अता फरमाए, जो ताला मकाम अता फरमाए। और ये होना चाहिए था, ये हक था इन लेजेंड्स का, इस तरह के प्रोग्राम उनको जिंदा रखने के लिए होते रहने चाहिए। तो आज यहाँ पर मौजूद हैं इमरान साजन भाई और इस पूरी कव्वाली को यहाँ पर जो है वो कवर कर रहे हैं। थैंक यू इमरान साजन भाई, आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जब हम इस प्रोग्राम को देखेंगे तो हमें साबरी कव्वाल की याद आएगी। थैंक यू सो मच बहुत। और आज हम मौजूद हैं अमजद भाई की याद में प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है और उसके अंदर मौजूद हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वसीम हैदर साहब का जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है। अमजद साबरी वो कि आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनका नाम और उनका काम रहती दुनिया तक हमें उनकी याद दिलाता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ गुलाम दिलारी साबरी कव्वाल और अल्हम्दुलिल्लाह हम अमजद साबरी भाई अल्लाह को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। कव्वालों के सफ़ीर खिलाए जाते थे और समझ लें कि वो एक कव्वालों के लिए एक अकेडमी थे, एक इंस्टीट्यूट थे। हमने उनसे बहुत सीखा कि उनके वालिद से, उनके वालिद के साथ गए, वालिद ने तकरीबन 20 साल ढोलक प्ले करी है, ठीक है। और अमजद साबरी साहब के साथ भी तकरीबन 10 से 15 साल रिदम प्ले करी है। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके कलाम पढ़ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपनी एक पहचान है। मैं गुलाम दिलारी साबरी, मेरा सहरा यूट्यूब पर बहुत ट्रेंडी पे है, जिसके बोल कुछ इस तरीके से हैं, मिलकर सब खुशियाँ मनाने आए हैं, दूल्हे का सहरा सजाने आए हैं। तो हम सरकार के नाते पढ़ते हैं, अमजद भाई और साबरी ब्रदर्स को फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम जैसा पढ़ें, कोशिश अल्लाह हमें ऐसा करे कि हम उन जैसा पढ़ें और ये अल्लाह उनको करवट जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। ये समझ लें कि वो घराना ऐसा घराना है कि जिससे हमारी पूजी होगी। तमाम कव्वालों की चबरी है और कव्वालों को ये बात पढ़नी चाहिए, क्योंकि आज अगर हम जिस मकाम पे इस प्लेटफॉर्म पे बैठे, ये तो उनकी वजह है, साबरी ब्रदर्स की वजह थी। तो कव्वाली पहले बुज़ुर्गों के मज़ारों पे, घरों में, खानकाहों पे होती थी, आज की होती है। लेकिन कव्वाली को वक्त के साथ चेंज करने में अमजद साबरी साहब, अमजद भाई का बहुत बड़ा हाथ है। हम दुआ करेंगे कि अमजद साबरी साहब, अमजद भाई को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आला से आला जन्नत में मकाम अता फरमाए। और हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह कि तो उनके घराने को जो उनके घर में परफॉर्म कर रहे हैं, कुदरती साबरी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बड़े अच्छे होके ये समझ लें तला साफी हैं, शुमाए साबरी है। तो उनके घर में उनके चश्म चराग पौध है जो उनके लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लेगेसी वो गुलाम दिलारी साबरी भी आगे लेके चले इंशाअल्लाह। तो तमाम देखने वालों से गुजारिश है, आप जब भी कव्वाली सुने, लोग सुने, तो अमजद साबरी भाई की ज़रूर दुआ करिएगा। अच्छा जी, मैं सैयद वसीम हैदर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इंटरव्यू का। और मैं एक ज़रूर शेर बोलना चाहूँ कि खुदा के दीन की कितनी अजब कहानी है, खुदा के दीन की कितनी अजब कहानी है, नबी के नाम पर तो हर वक्त ही जवानी है, और खुदा के घर में जो आज अजान की सदाएं हैं, अली के लाडले बच्चों की मेहरबानी है। याद मदद किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवाना है मगर मेरे लिए, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हो करम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम।
पहुंची, कनाडा 1 टीवी, हलचल इन्फो टीवी को ज़रूर देखें और देखना ना भूलें। जी एक्चुअली नाम तो हमारे पीछे है, हमारे पीछे हमारे वालिद साहब का नाम, ताया जान का नाम, फिर अमजद भाई का नाम, तो एक लेगेसी है हमारे पीछे। तो हमें ज़ाहिर सी बात है उसको ज़िंदा भी रखना है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन माशाल्लाह से मैं अभी कुछ ही अर्से पहले अबू धाबी, दुबई, मॉरिशस एंड साउथ अफ्रीका से वहाँ मेरा वर्ल्ड टूर था और अल्लाह ताला ने मुझे बेहद इज़्ज़त बख्शी, कामयाबी दी। वो सब जो हमारे पीछे नाम है मेरे वालिद साहब को, वो सब उसका असर है और उसी का सदका है। लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी और उन्होंने बोला कि आपका अंदाज़, आपका सब कुछ आपके वालिद साहब जैसा है। तो मेरे लिए तो यही बहुत है। बस ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो मतलब खला तो हम कभी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे अंदर वही अंदाज़ आपको सुनने को मिलेगा। सरला मक्का से तलब हुई, सरला मक्का से तलब हुई, सोए मुंतहा वो चले नबी, सरला मक्का से लामका से, सरला मक्का से तलब हुई, सरला मक्का से मक्का से सरला। अल्लाह तो अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे। मैं जाता रहता हूँ अक्सर और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत भी करता हूँ। उनके छोटे भाई तला साबरी अब उनकी लेगेसी को लेके आगे चले और उनके बेटे मुजद्दिद और और भी हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। तो तला भी अभी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनमें भी ऐसे भाग लगाए, उनकी बेटों में भी और भाई में भी। तो बहुत मुद्दतों में बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतनी वुसअत दी हुई होती है उनकी आवाज़ में और उनको इतने भाग लगाए हुए होते हैं। तो हम हमेशा उनके लिए दुआ करते रहेंगे, उनको अपनी दुआओं में याद रखेंगे और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपनी दुआओं में अमजद साबरी को ज़रूर याद कीजिएगा। वाक़यात तो बहुत सारे हैं कि अब मैं अगर बयान करना शुरू करूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये सीधा वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई और जो मेरी अमजद भाई के साथ ज़्यादा एक अटैचमेंट भी रही और एक उनके तकरीबन हर कामयाब चीज़ के साथ वो मशवरा ज़रूर किया करते थे मुझसे कि इमरान मियाँ ये करने जा रहा हूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करने जा रहा हूँ, ये करूँ। तो बड़ी खुशी होती थी उस वक्त कि यार माशाल्लाह अमजद भाई के अंदर ये सेंस है कि वो याद रखते हैं और आज भी पूछते हैं। क्योंकि जिस दौर में मैंने उनको शुरू किया था गवाना, उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम किसी कव्वाल से OST गवाएँ, किसी कव्वाल से चैनल ID करवाएँ, किसी कव्वाल से जिंगल करवाएं या कोई सॉन्ग में सिर्फ अलापे हम ले लें या सरगम ले लें, कोई नहीं सोच सकता था। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये एक ख़्याल दिल में डाला और इसको कामयाब किया। तो फिर उनकी आवाज़ आपको हर जगह हर घर सुनाई देने लगी थी। तो देखते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आइंदा भी कोशिश हमें ऐसे मौके देगा कि हम इस तरह के आर्टिस्टों को लेकर आएँ आपके सामने। और वसीम हैदर साहब की ये बड़ी ज़बरदस्त कोशिशें हैं जो ये कर रहे हैं बड़ी मेहनत से और बड़ा पावरफुल ईमानदारी ज़िम्मेदारी से वो एफ़र्ट कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए इतने अच्छे वीडियोज़, इतने अच्छे टॉपिक्स लेकर आते हैं। उनकी रहनुमाई में ही हम ये सारी चीज़ें तरतीब दे रहे होते हैं। तो कनाडा 1 टीवी और हलचल इन्फो टीवी और वसीम हैदर साहब के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। कीप वॉचिंग हलचल इन्फो टीवी। थैंक यू। ये बात बड़ी अफसोसनाक है कि 22 जून 2016 को गरीबाबाद के करीब अमजद साबरी को बहुत ही बेईमाना अंदाज से गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इसकी बज़ाहिर कोई वजह सामने ना आ सकी। कहते हैं कि इसमें शायद किसी सियासी जमात या नामालूम अफराद का हाथ था। इस बेगुनाह कत्ल ने बेपनाह सवालात को जन्म दिया। अमजद साबरी के बाद ये बेड़ा उनके भाई तलहा साबरी और साथ साथ उनके बड़े बेटे मुजद्दिद साबरी ने उठाया और आज भी सूफियाना गायकी को आगे बढ़ा रहे हैं।
और कामयाबी के साथ अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। ये गायकी के साथ साथ तालीम याफ्ता भी हैं और ये भी दुनिया के बेशुमार ममालिक में अपनी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सैयद वसीम हैदर की ये जुदागाना कोशिश पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। कनाडा 1 टीवी और हलचल इन्फो टीवी आपको ऐसी बेशुमार वीडियोस से रोशनास करवाते रहेंगे। अपनी मेज़बान सानिया शरीफ को अब इजाज़त दीजिए और हम बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान और अल्लाह मददगार। कीप वॉचिंग हलचल इन्फो टीवी एंड कीप वॉचिंग कनाडा 1 टीवी।